त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के वार्षिक उत्सव में रविवार रात विश्व विख्यात सवाई भाट ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाई भाट को साफा पहनाकर सम्मानित किया। प्राचार्य महेश मोहनलाल पुकार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पंजाबी, राजस्थानी व लोक गीतों पर शानदार प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, कांग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, डॉक्टर महेश शर्मा आदि मौजूद थे। चूरू नर्सिंग कॉलेज के लिए जमीन आवंटन और भवन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठे नर्सिंग स्टूडेंट्स के समर्थन में आज चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ धरना स्थल पर पहुंचे। राठौड़ ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा सपना था। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति जारी की और उसी कालखंड में 7 बीघा जमीन आवंटित हुई और अब उस जमीन को नर्सिंग कॉलेज के अलावा दूसरी जगह आवंटित करना और उसके बदले में जमीन बिल्कुल भी नहीं देना प्रोफेशन के साथ यह अन्याय है। जब से ये सरकार आई है, एक भी बड़ा प्रोजेक्ट चूरू जिला मुख्यालय पर नहीं लेकर आई। नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा सपना था। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति जारी की और उसी कालखंड में 7 बीघा जमीन आवंटित हुई। अब उस जमीन को नर्सिंग कॉलेज के अलावा दूसरी जगह आवंटित करना और उनके बदले में जमीन बिल्कुल नहीं देना, मैं समझता हूँ नर्सिंग जैसे पवित्र प्रोफेशन के साथ ये अनजस्टिस और अन्याय है। भारत सरकार ने अभी स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि आवंटित की है। अगर ज़मीन हमारे पास होगी तो भारत सरकार का पैसा राज्य सरकार से कहकर हम यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ अच्छा नर्सिंग कॉलेज बने। बीएससी नर्सिंग की वो सारी छात्र जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो बिना आधारभूत संरचनाओं के, बिना वो सारी चीज़ों के पढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन को इनकी बातों पर समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए। अभी बजट सत्र प्रारंभ होगा, मैं राजस्थान की विधानसभा में इनकी बात को मजबूती से रखूँगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में आज शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य राजेंद्र सुथार ने 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की छात्राओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आह्वान किया। वहीं ईएलसी प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार मेहरिया ने छात्राओं को पंजीकरण के स्टेप्स तथा पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी।
चूरू नगर परिषद के विरुद्ध आज से वार्ड नंबर 31 के पार्षद जगदीश प्रसाद मेघवाल ने आमरण अनशन शुरू किया है। मेघवाल ने बताया कि उन्होंने अपने प्रस्ताव नगर परिषद बैठक में शामिल करने के लिए सभापति व आयुक्त को बार-बार लिखित में आवेदन किया, लेकिन उनके प्रस्तावों को बैठक में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी वार्डों के साथ राजनीतिक द्वेषता रखते हुए उन वार्डों में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा कुछ प्रस्ताव मीटिंग में रखने के लिए रखे गए थे, जिनका मैं 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ, और कुछ प्रश्नों के जवाब वो भी मीटिंग के लिए मैंने रख दिए थे, जिनका मुझे ना तो कोई निरस्त का समाचार मिला, उनसे पत्र मिला है, और ना ही मुझे उन्होंने कभी कोई पत्राचार किया मेरे साथ। अंत में मैंने ऊपर तक लिखा कभी मेरा ये सवालों का जवाब दिलाया जाए, और मेरी जो प्रस्ताव है उनको 4-5 मीटिंग होने के बावजूद नहीं रखा गया, उसका मुझे जवाब लिखित में दिया जाए। उसके बाद 11 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें मैंने धरने का लिखा। उसके बदले में मुझे 12/7 के एक पत्र के लिए निरीक्षण के लिए बुलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि आप फीस जमा करवा कर निरीक्षण कर सकते हैं, जबकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। नगर परिषद नियमों के मुताबिक मैं फीस नहीं जमा करा सकता, इसलिए मैं आज आमरण अनशन पे बैठा हूँ, और मेरी मांग जब तक पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। धन्यवाद। आपका नाम? 30 साल पार्षद वार्ड 31 ओम। जिला मुख्यालय स्थित विधायक राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आज राठौड़ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश भर के शहरों में बनने वाली सड़कों में एमएलए और जनप्रतिनिधियों की अभिशंसा पर जो टूटी फूटी सड़कें थी, उनके मरम्मत का कार्य बड़े स्तर पर किए जाने का फैसला किया था। उसी के निमित्त आज अधिशासी अभियंता की बैठक लेकर विभिन्न सड़कों के प्रस्ताव और जिन सड़कों पर सहमति बनी है उनके टेंडर को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश भर के शहरों में बनने वाली सड़कों में एमएलए और जनप्रतिनिधियों की अभिशंसा पर जो टूटी फूटी सड़कें उनकी मरम्मत का काम बड़े स्तर पर किया जाने का फैसला किया गया था। उसी के निमित्त आज मैंने बैठक ली है यहाँ के अधिशासी अभियंता और सबसे, और हमने विभिन्न सड़कों के इनको प्रस्ताव दिए हैं। अग्रसेन नगर का फाटक लंबे समय से अधरजूल में था। अब विभाग ने, स्वास्थ्य निर्माण विभाग ने पूरे प्रस्ताव बनाकर डीआरएम रेलवे को भेजे हैं। मैंने सांसद महोदय से बात की है कि जल्दी से जल्दी रेलवे की स्वीकृति हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले महीनों में 2 या 3 महीने में अग्रसेन नगर के फाटक के निर्माण के कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यकताएं, औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। शहर की सड़कों के लिए जिन पर सहमति बनी है उन पर उनके टेंडर भी इसी महीने के में हो जाएंगे, ताकि शहर में कुछ सड़कें ठीक हो। राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी का आज चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने बताया कि भाटी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी के संबंध में आने पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य मोहनलाल पुकार, प्रदेश कांग्रेस सदस्य रियाजत खान, कांग्रेस नेता राधेश्याम चोटिया, नरेंद्र सैनी, महावीर नेहरा आदि कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। आज ये इस साल का हमारा जो कॉलेज का एनुअल फंक्शन चल रहा है एस्ट्रॉन 2021, इसके लिए हमने प्रभारी मंत्री जी को इनवाइट किया था इस कार्यक्रम के लिए एज अ चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे जैसे उनका जो दौरा था तो रास्ते में उनको मीटिंग के लिए यहाँ ये आना पड़ा, तब हमने उनसे बात की। वो बहुत खुश हुए ये सब सुन के कि मेडिकल कॉलेज में ये सब फंक्शन है, और वहाँ पर मेरे द्वारा उनको साफ़ा शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। और उसी वक्त हमारे NSUI के सेक्रेटरी श्री कैलाश सैनी जी उपलब्ध थे और रियाजत अली खान उपलब्ध थे। ये दोनों की मौजूदगी में और बाकी सारे कार्यकर्ताओं के इसमें उनका सम्मान किया गया, और वो जो कॉलेज में जो हो रहा है प्रोग्राम वगैरह उन्होंने उसकी अच्छी सराहना की। कोरोना सहित अन्य कई बीमारियों से बचाव के लिए आम जन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर घर घर पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में आज उक्त कार्य का आयोजन किया गया। पार्षद नंद किशोर भार्गव ने वार्ड के 58 घरों में वन विभाग द्वारा प्रदत्त पौधों की किट प्रदान की।
प्रत्येक किट में 4 प्रकार के 8 पौधे हैं, जिसमें तुलसी, नीम, गिलोय व अश्वगंधा भी शामिल है। इस अवसर पर सीताराम घोडेला, तरुण शर्मा, राजेश चोटिया आदि ने सहयोग किया। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य रेसापी का जिला सम्मेलन आज राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में प्रारंभ किया गया। सम्मेलन के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेसापी संस्थापक अध्यक्ष व संरक्षक प्रमोद मिश्रा थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया ने की। जिला मंत्री इंदिरा राव ने स्वागत भाषण देते हुए गत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महिला मंत्री गीता भाटिया ने पीईओ के समक्ष आ रही चुनौतियों पर विचार रखे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने प्रांतीय कार्यकारिणी का आह्वान किया कि समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित प्रयास किए जाएं। आज पूरे राजस्थान में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। सारे संगठन अपने अपने बैनर पर ये सम्मेलन कर रहे हैं। आज हमने भी बागला स्कूल में चूरू जिला शाखा की तरफ से रेसा प्रिंसिपल्स का जिला सम्मेलन किया और इसमें हमारी मुख्य चर्चा यही रही कि वर्तमान में जो प्रधानाचार्य है, जिनको पीओ का काम दिया गया है, तो ऐसा सबको लगने लग गया है कि काम को इतना अस्त व्यस्त डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया गया है कि अब हमारा प्रधानाचार्य मूल रूप से जो विद्यार्थियों के शिक्षण का जो कार्य है उसको प्रभावित करता जा रहा है। तो आज से हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारा जो मूल ध्येय है कि हमारे राजस्थान के बच्चे पढ़ लिख करके और इस देश में सबसे आगे बढ़े, उस दिशा की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे। अन्य जो केवल कागजी कार्रवाई जो है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, ऐसा हम विभाग से अपेक्षा करेंगे। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी रतनगढ़ की तरफ से आज जालान हॉस्पिटल के पीएमओ राजेंद्र गौड़ व डॉक्टर महेंद्र घोडेला की प्रेरणा से एवं हॉस्पिटल स्टाफ के सहयोग से चेजारों का मदरसा में वैक्सीन कैंप लगाया गया, जिसमें वैक्सीन के 154 डोज लगाए गए। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, तंवर चेजारा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, काशम निर्वाण आदि मौजूद थे। चूरू के शक्ति सरस्वती बालिका विद्यापीठ विद्यालय में आज जिला प्रशासन व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा ठक्कर बापा जयंती पर व्याख्यान आयोजित किया गया। सामाजिक उत्थान और आजादी आंदोलन में ठक्कर बापा के योगदान के बारे में बोलते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मौर्य ने कहा कि ठक्कर बापा ने सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक सरोकार के कार्य किए थे। वहीं उन्होंने आजादी आंदोलन में अपना संपूर्ण योगदान दिया था। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राज्य समन्वयक डॉक्टर जगदीश प्रसाद, समिति के उपखंड संयोजक रियाजत खान आदि उपस्थित रहे। भारत को आज़ाद कराने में न जाने कितने भारतीयों ने अपनी जान की आहुतियाँ दी, कितने परिवारों ने स्वयं को आज़ादी के आंदोलन में झोंका। हम नामी और गुमनाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव में याद कर रहे हैं। भारत सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से और स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से, इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन चूरू एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति चूरू के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी आंदोलन के अमर नायक, सामाजिक सरोकारों से प्रतिबद्ध महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी ठक्कर बापा की जयंती पर उनको हम याद कर रहे हैं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर सुमन मौर्य इस विषय पर व्याख्यान दे रही हैं, व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम याद करना चाहते हैं उन महापुरुषों को, उन सेनानियों को, जिनके कारण हम आज़ाद मुल्क में, आज़ाद भारत में आज सांस ले रहे हैं आज़ादी से। रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। एनएसएस प्रभारी जगदीश खिचड़ के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने स्कूल परिसर व खेल मैदान में श्रमदान किया तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। बीएलओ व स्काउट गाइड प्रभारी ने नए मतदाताओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी स्वयंसेवकों को दी। रतनगढ़ की नवसृजित ग्राम पंचायत हामूसर में आज प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व रिकॉर्ड में 35 वर्षों के बाद सरपंच का नाम गुलाब राम से गुलाराम किया गया।
शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह के समक्ष सरपंच गुलाराम ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि भानुदा की रोही में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में लगभग 35 वर्ष पूर्व नामांकन के दौरान उसका नाम गुलाब राम पुत्र नोपाराम अशुद्ध दर्ज हो गया था। इस अवसर पर एडीएम नरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित शिक्षक भवन में आज राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 2 दिन 29 और 30 नवंबर को चलेगा। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय कामरेड दिनेश कटारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहरलाल कसवा, जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया आदि उपस्थित थे। आज जिला शैक्षिक सम्मेलन के अंतर्गत चूरू जिला शैक्षिक सम्मेलन चूरू शिक्षक भवन में संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश भर में आज जिला स्तरीय ये 2 दिन के शैक्षिक सम्मेलन होने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से ये सम्मेलन हो नहीं पाए थे और सम्मेलन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से शिक्षक साथी बैठ करके वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही है उन पर आपस में बैठ करके विचार मंथन करते हैं और भविष्य में क्या करें जिससे सार्वजनिक शिक्षा को ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जा सके, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। आज हमारे इस शैक्षिक सम्मेलन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर दिनेश जी कटारिया मुख्य वक्ता के रूप में आए थे और उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षक साथियों को काफ़ी विस्तार से बताया और सार्वजनिक शिक्षा के लिए हम किस तरह से पहल करके सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को और कितना मजबूत कर सकते हैं, इन सब बातों पे विचार मंथन हुआ। और कुछ एक दिक्कतें हैं जिसकी वजह से शिक्षक परेशान है। शिक्षकों की परेशानियों के संबंध में भी काफ़ी लंबी वार्ता हुई और सारे शिक्षक साथियों ने यही तय किया कि वो 6 दिसंबर को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का निदेशक कार्यालय पर अपने मांग पत्र को लेकर घेराव का कार्यक्रम है, तो बड़ी संख्या में उसमें शिक्षक साथियों ने भाग लेने का भी आह्वान किया।